चलिए बेटा, तो हम लोग इकोनॉमिक्स सेमेस्टर 1 एमएमई का पेपर डिस्कस कर रहे थे 2024 1 जनवरी में जो हुआ था उसको। तो अभी हमको क्वेश्चन नंबर 2 डिस्कस करना है। क्वेश्चन नंबर 2 में कहता है फाइंड द लिमिट। इस लिमिट को वैल्यू करना है, इवैल्यूएट करना है। एक सिंपल सा क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं है। एंड इज द फंक्शन कॉन्टिन्यूअस एवरीवेयर, यानी कि उसके पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी निकालने हैं। ठीक है जी। तो इसमें मुझे नहीं लगता हमको कोई दिक्कत आएगी, फटाफट से देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 है बेटा ये। लिमिट वैल्यू करनी है व्हेन x अप्रोचेस टू इंफिनिटी, x लिमिट 1 माइनस 2/3x। ठीक है जी। तो ये लॉग है, ln नेचुरल लॉग। तो अगर यहां पर हम इंफिनिटी पुट कर देते तो क्या होगा बेटा, ये है इंफिनिटी इंटू 2/इंफिनिटी 0, log 1 बचेगा, log 1 इज 0। तो ये इंफिनिटी इंटू 0 फॉर्म आ रही है। तो इंफिनिटी इंटू 0 पे हम एलोपिटल नहीं लगाते, इसको एलोपिटल के लिए हमको मैनिपुलेट करना पड़ेगा थोड़ा सा। कैसे मैनिपुलेट करते हैं आपको मालूम है, एक फंक्शन को न्यूमरेटर में ही छोड़ देते हैं और दूसरे फंक्शन को रेसिप्रोकल करके नीचे डिनोमिनेटर में ले आते हैं। इससे हमको फायदा क्या हुआ, इसकी लॉग वाले की लिमिट तो 0 आ रही थी, इसकी 1/इंफिनिटी 0 हो गई। अब ये 0/0 हो गया, यानी कि ये फंक्शन अब एल हॉपिटल रूल के लिए एलिजिबल हो गया। अब हम यहाँ एल हॉपिटल रूल लगाएंगे। एल हॉपिटल में पहले न्यूमरेटर का डेरिवेटिव करेंगे, लॉग ऑफ समथिंग इज 1/समथिंग इनटू ये 1 का डेरिवेटिव 0 माइनस 2/3 एज इट इज 1/x का डेरिवेटिव माइनस 1/x² ओवर, एक मिनट, ओवर ये अब डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव माइनस 1/x²। ठीक है जी। अब आप ये बात समझ गए होंगे, माइनस 1/x² से माइनस 1/x² कैंसिल हो गया। लिमिट पुट कर देंगे, 2/इंफिनिटी 0, 1/1 इज 1। तो फाइनली यहां से हमारे पास ये बच गया बेटा -2/3। ठीक है जी। तो ये हमारा आंसर आ गया -2/3। इस लिमिट को हमने इवेल्युएट कर दिया। ठीक है। इज द फंक्शन कॉन्टिन्यूअस एवरीवेयर, यानी कि इसका पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी, यानी कि जहां पर इसका डोमेन आ रहा है वो बता देना है। तो पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी यहां से कैसे निकालोगे बेटा आप, एक मिनट, ये फंक्शन यहां कॉपी कर लेता हूं दोबारा। ये हमको दिया हुआ था x log 1 माइनस 2/3x। ठीक है जी। तो इसका हमको निकालना है बेटा पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी। फंक्शन कहां कहां डिसकंटिन्यूअस है, यानी कि डिफाइंड नहीं है। पहला तो डिनोमिनेटर 3x शुड नॉट बी इक्वल टू 0, x शुड नॉट बी इक्वल टू 0, पहली रिस्ट्रिक्शन। दूसरी रिस्ट्रिक्शन, लॉग के अंदर नेगेटिव नहीं हो सकता। तो 1 माइनस 2/3x शुड बी ग्रेटर देन 0। तो अब इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, 3x माइनस 2/3x शुड बी ग्रेटर देन 0। अब इसको कैसे सॉल्व करते हैं, सारे बच्चे जानते हैं जिन्होंने मेरे साथ किया हुआ है पढ़ाई। तो हम यहाँ पे साइन चार्ट से करते हैं बेटा। एक तो 3x माइनस 2 का साइन चार्ट बनाएंगे और एक 3x का साइन चार्ट बनाएंगे। 3x 0 कहां होगा, रफ में देख लेता हूं, 3x 0 कहां होगा, x इक्वल टू 0 पर। तो x इक्वल टू 0 से बड़ा कोई नंबर इसमें डालूंगा, 0 से बड़ा कोई नंबर डाला तो 3x पॉजिटिव आ रहा है, पॉजिटिव मतलब कंप्लीट लाइन। और 0 से छोटा कोई नंबर डालूंगा तो ये नेगेटिव आ रहा है, मतलब डॉटेड लाइन। ठीक है, आप चाहें तो इसके ऊपर नेगेटिव और पॉजिटिव भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब 3x माइनस 2 की बात कर रहा हूं। 3x ये रफ में दिखाना है आपको खाली। 3x माइनस 2 0 कहां होगा, x इक्वल टू 2/3 पर। तो 2/3, 2/3 से कोई बड़ा नंबर इसमें डालेंगे बेटा, तो 2/3 से बड़ा नंबर 100। ठीक है जी, पॉजिटिव आ रहा है। और उससे छोटा कोई नंबर डालेंगे, नेगेटिव आएगा। तो फाइनली जो हमारे पास इंटरवल बन गए वो ये बन गए। ये ग्रीन कलर से सिर्फ मैंने आपको करके दिखाया है, ये आपको दिखाना नहीं है पेपर में, सीधा आप साइन चार्ट यहाँ पे ऊपर वैल्यूज लिख देंगे। तो नेगेटिव नेगेटिव, नेगेटिव पॉजिटिव भी लिख लो, दोबारा आपको लिखना है तो ये यहाँ पे नेगेटिव इंटू नेगेटिव, ये नेगेटिव आएगा, नेगेटिव इंटू पॉजिटिव नेगेटिव आएगा, सॉरी, नेगेटिव इंटू नेगेटिव पॉजिटिव आ गया, नेगेटिव इंटू पॉजिटिव नेगेटिव आ गया, एंड पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव ये पॉजिटिव आ गया।
तो फाइनली ये इसका साइन चार्ट बन गया। आप अगर किसी और तरीके से साइन चार्ट बनाते थे 11th-12th में तो आप वो भी यूज कर सकते हो, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। मैंने उस तरीके से बनाया जिस तरीके से हमारे रीडिंग्स में दिया हुआ है। ठीक है जी। फाइनली आप चाहते क्या थे, हम चाहते थे कि ये पॉजिटिव आए। तो बेटा पॉजिटिव ये कहां पर आ रहा है, पॉजिटिव यहां और यहां आ रहा है। तो ये आ गया हमारा -∞ से 0 यूनियन 2/3 से +∞। -∞ +∞ इंक्लूड नहीं होगा इसलिए राउंड ब्रैकेट, 0 इंक्लूड नहीं होगा हमें पता है इसलिए राउंड ब्रैकेट, 2/3 इंक्लूड है कि नहीं वो वैल्यू डाल के देख लेंगे। यहां पर 2/3 डालो, तो 2/3 डाल के देख लो कि ये क्या आ रहा है, 2/3 0 2/3 तो इक्वल टू 0 आ रहा है, विच इज नॉट अलाउड, अगेन राउंड ब्रैकेट। तो फाइनली ये आ गया बेटा हमारा डोमेन, यानी कि यहां ये फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है, इसके अलावा बाकी सब जगह डिसकॉन्टिन्यूअस है। ठीक है जी। तो सेकंड के फर्स्ट पार्ट में यही करना था, लिमिट इवैल्यूएट कर दी और कॉन्टिन्यूअस एवरीवेयर बताना था, वो भी हमने बता दिया। आगे चलते हैं बी पार्ट। कहते हैं लेट, ये फंक्शन दिया, फाइंड द इनवर्स ऑफ दिस, इंटरवल वाले फंक्शन का इनवर्स निकालना है। ठीक है जी, निकाल देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, तुम होशियार बच्चे हो, इनवर्स निकालना तो तुम्हें बहुत अच्छी तरह से आता ही है। तो ये इसने हमको बोला, क्वेश्चन नंबर 2 का बी है, कहता है फंक्शन ये है x³ -1 x² + 3, x <2 पर ये है, > 2 पर ये है। देखो जी, आप जानते हो जब आपने मेरे साथ इनवर्स फंक्शन किया था तो मैंने आपको बताया था पहले हमें चेक करना चाहिए कि इनवर्स एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता है, लेकिन वो तब करेंगे जब क्वेश्चन वाला बोलेगा। क्वेश्चन वाले ने बोला इनवर्स निकालो, तो हम अज्यूम करते हैं कि उसको पता होगा कि इनवर्स एग्जिस्ट करता है, उसने देख लिया होगा। वैसे कैसे करते हैं तुम्हें मालूम ही है, हम मोनोटॉनिक शो कर देते हैं और इनवर्स एग्जिस्ट करता है। जैसे फर्स्ट फंक्शन आप ध्यान से देख रहे हो, ये है x³ + 1, ये मोनोटॉनिक है तो इसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, सेकंड वाले का भी इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, लेकिन वो हमको शो नहीं करना। बोला इनवर्स निकालना है, सिंपल सिंपल इनवर्स निकाल देंगे जी। तो सबसे पहले हम इसको अज्यूम कर लेते हैं y। तो फर्स्ट हो गया y = x³ - 3 और सेकंड हो गया y = x² + 3। मैंने इनको अलग अलग लिख लिया दोनों को। ठीक है जी। अब इसके बाद बेटा इनवर्स निकालना है, सिंपल जैसे हम निकालते हैं, x³ = y + 1 x = √y + 1, सिंपल। अब इंटरवल को चेंज करूंगा, ये हमारा इंटरवल था x < 2, मतलब -∞ से 2 तक। अब एक बार इस फंक्शन में x को -∞ डाल दूंगा, x को -∞ डाला तो -∞ का क्यूब -∞ आएगा, और एक बार यहां पर 2 डाल दूंगा तो y क्या आ रहा है, 2 का क्यूब -1 7। तो ये मेरा इंटरवल बन गया -∞ to 7। तो मैंने पहले फंक्शन चेंज किया और उसके बाद इंटरवल जो था उसको भी चेंज कर दिया। तो फर्स्ट वाला पोर्शन मेरा कंप्लीट हो गया। अब इसी का जो सेकंड पार्ट है उसमें भी बेटा मैं ऐसे ही करूंगा। देखो कहता है x³ = y - 3, सॉरी x² = y - 3, x = y - 3 का स्क्वायर आ गया, ये स्क्वायर रूट। अब इंटरवल को चेंज करूंगा बेटा, मेरा इंटरवल था x > 2 यानी कि 2 से +∞। तो एक बार इस फंक्शन में y को 2 डालूंगा, y को सॉरी x को 2 डालूंगा, x को 2 डाला तो 2 का स्क्वायर + 3 7, और एक बार +∞ डालूंगा, +∞ डाला तो +∞, तो ये आ गया 7 से +∞। तो फाइनली अब जो मेरा फंक्शन बनेगा, सॉरी y की टर्म्स में रहेगा ये, इसमें पहला तो है ये √y + 1 और इसका इंटरवल है -∞ to 7, मतलब x शुड बी <7। ठीक है। दूसरा जो है बेटा ये
रूट ऑफ y माइनस 3 और इसका इंटरवल है 7 से प्लस इंफिनिटी, ऐसा। तो ये मेरा इनवर्स निकल गया है इस फंक्शन का। इंटरवल वाले फंक्शन का इनवर्स कैसे निकालते हैं एक बार वापस आपको बता देता हूं। पहले हम लोग क्या करेंगे बेटा, पहले फंक्शंस के इनवर्स निकाल लेंगे अलग अलग और फिर इंटरवल्स को चेंज कर लेंगे। तो ये भी अपनी तरह का एक इजी टाइप का क्वेश्चन था। इस क्वेश्चन में हमसे इतना ही पूछ रहा था, ऐसा। चलिए बेटा, तो अब हमको क्वेश्चन नंबर 3 देखना है। क्वेश्चन नंबर 3 में कहता है चेक द कन्वर्जेंस ऑफ द फॉलोइंग। ये आप समझ गए होंगे, ये एक सीरीज है और ये एक सीक्वेंस है। सीक्वेंस और सीरीज का कन्वर्जेंट डाइवर्जेंट अलग अलग तरीके से चेक करते हैं, वो आपको पता है कैसे चेक करते हैं। फटाफट से सीधा सॉल्व करते हैं हम इसको। देखो जी, तो क्वेश्चन नंबर 3 की बात कर रहे हैं बेटा। फर्स्ट पार्ट में हमको कहता है सिग्मा ऑफ के जो है वो 0 से इंफिनिटी तक जाएगा, बी है 1 प्लस p by 100 की पावर माइनस के, वेयर p इज पॉजिटिव। ठीक है, चलो जी। तो अब यहां से हमको पहले इसका सम करना है, फिर देखना है सीरीज कन्वर्ज करेगी या डाइवर्ज। तो थोड़ा सा इसको पहले सिंप्लीफाई कर लेते हैं एक बार। के को देखो, b तो कांस्टेंट है, इसको बाहर ही रहने देता हूं मैं। के को एक बार 0 पुट करेंगे यहां, तो ये 1 आ जाएगा, प्लस के को 1 पुट करूंगा तो ये आएगा 1 प्लस p बाय 100 की पावर माइनस 1, प्लस के को 2 पुट करूंगा 1 प्लस p बाय 100 की पावर माइनस 2, प्लस के को 3 पुट करूंगा, ऐसे करता जाऊंगा nth तक या इंफिनिटी तक। सर इंफिनिटी दिया हुआ है यहां पर, तो इंफिनिटी तक जाएगा ये। ठीक है जी। अब आप ये इतनी बात समझ गए होंगे कि ये एक जीपी सीरीज है जिसकी फर्स्ट टर्म, जिसको हम ए बोलते हैं, वो 1 है, और आर इज 1 प्लस पी बाय 100 की पावर माइनस 1। ठीक है जी, ऐसा हो गया है हमारा। अब हमें क्या करना है, इसने बोला है क्या सम भी करना है, कन्वर्जेंट डाइवर्जेंस दिखाना है खाली, बस कन्वर्जेंस डाइवर्जेंस ही दिखाना है। तो बेटा जीपी सीरीज में कन्वर्जेंट डाइवर्जेंस के लिए तो सिर्फ आर को ही देखना होता है। आपको याद होगा अगर आर की वैल्यू लेस देन 1 होती है तो वो कन्वर्ज करता है, मोर देन 1 होती है तो डाइवर्ज करता है। ठीक है, चलो, तो हम आर को थोड़ा सा एनालाइज कर लेते हैं। हम कहते हैं 1 प्लस पी बाय 100 की पावर माइनस 1। इसको थोड़ा ऑब्जर्व करते हैं। 1, तो ये है बेटा हमारा आर, इसकी आ जाएगा 1 ओवर 1 प्लस पी बाय 100। ठीक है जी, ये डिनोमिनेटर में आ गया। अब यहां से एलसीएम लिया, ये आ गया 1 ओवर 100 प्लस पी बाय 100, ये 100 ऊपर चला गया, 100 ओवर 100 प्लस पी। अब आप ये बात समझ पा रहे हो कि न्यूमरेटर में 100 है, नीचे 100 प्लस पी है, और पी एक पॉजिटिव नंबर है, तो डिनोमिनेटर बड़ा है, न्यूमरेटर छोटा, आंसर 0 पॉइंट समथिंग आएगा। सो दिस आंसर विल बी लेस देन 1। So R is less than 1. It means this GP series is convergent. ये कन्वर्ज कर रही है। बस जी, इतने से हमारा काम हो गया। अगर ये बोलता कि सम भी करके दिखाओ तो आप इसका सम भी करके दिखाते, सम ऑफ जीपी सीरीज का फॉर्मूला लगा देते। ठीक है, आपको पता है सम टू इंफिनिटी अगर करते a ओवर 1 माइनस आर, और इसको आप सॉल्व कर देते, लेकिन सम इसने बोला नहीं तो करने की जरूरत नहीं। ठीक है जी, अभी आगे बोलता है, ये इस सीक्वेंस की बात कर रहा है, इसकी कन्वर्जेंस डाइवर्जेंस भी हमको चेक करनी है बेटा। तो हम हैं क्वेश्चन नंबर 3 के ए के सेकेंड पार्ट पर। इसने हमको बोला -1 की पावर n माइनस 1 1 बाय n, इसकी कन्वर्जेंट चेक करनी है बेटा। ये हमारा सीक्वेंस है। तो बेटा सीक्वेंस में क्या करते हैं आपको पता ही होगा, सीधा सीधा पहले हम लिमिट निकाल देते हैं व्हेन n अप्रोचेस टू इंफिनिटी। -1 की पावर n माइनस 1 इंटू 1 बाय n। अब आप ये समझो बेटा, -1 की पावर समथिंग, ये क्या करेगा, ये आपको बेसिकली ऑसिलेशंस देता है। एक बार नंबर पॉजिटिव आएगा, एक बार नेगेटिव आएगा, एक बार पॉजिटिव आएगा, एक बार नेगेटिव आएगा, एक बार पॉजिटिव आएगा, एक बार नेगेटिव आएगा, ऐसे ऐसे ही आपको ऑसिलेशंस देगा, ऊपर नीचे जिगजैग बनाता रहेगा। ठीक है जी, हमें तो बिहेवियर इसका देखना है।
1/n और n अप्रोचेस टू इंफिनिटी, तो 1/इंफिनिटी होता है 0, तो फाइनली दिस इज 0। तो अब आप ये समझ गए ऑसिलेशंस देगा, लेकिन धीरे धीरे ऑसिलेशंस कम होती जाएंगी, आगे जाके हम इसको नाम देंगे डैम्प्ड ऑसिलेशंस का। लेकिन ठीक है, अभी अपने को नाम नहीं देना, क्योंकि ये सीक्वेंस कन्वर्ज कर रहा है 0 पर, लिमिट एक फाइनाइट नंबर आ रही है, तो दिस इज अगेन कन्वर्जेंट एंड कन्वर्जिंग टू 0। ठीक है बेटा, ये बात भी आप आराम से समझ गए हो। अब इसका बी पार्ट है, ये इनइक्वालिटी सॉल्व करनी है बेटा। ये क्वेश्चन पेपर में 3 बार आ चुका है, बड़ा पॉपुलर सा क्वेश्चन है और इजी टाइप का क्वेश्चन है। सिंपल इनइक्वालिटी सॉल्व करनी है और कोई भी दिमाग वाला काम इसमें है नहीं। देखो जी, इसने हमको बोला 1/y माइनस 1 ओवर 1/y प्लस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 1। इसको सॉल्व करने के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, आपके दिमाग में जो तरीका क्लिक करता है आप उससे सॉल्व कर सकते हैं, वरना मैं अपना बेसिक तरीका बता रहा हूं जो हमने क्लास में भी किया है। 1 माइनस वाई ओवर वाई, 1 प्लस वाई ओवर वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 1। यहां से इस y से ये y कैंसिल हो गया, वी हैव 1 माइनस वाई 1 प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 1। अभी मन करेगा क्रॉस मल्टीप्लाई करने को, लेकिन हम क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं करते हैं, आपको मालूम है। इनइक्वालिटी में क्रॉस मल्टीप्लाई तभी करते हैं जब हम श्योर हों कि वो साइन पॉजिटिव है या नेगेटिव है। फिलहाल हम क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, तो हम इस 1 को उठा के यहां ले आएंगे, -1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। थोड़ा एलसीएम लेंगे, कुछ कैंसिल वैंसिल हो रहा है तो देख लेंगे, -2y ओवर 1 प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब आपको पता है हमने कैसे किया था, अगर इनइक्वालिटी की एक तरफ 0 है, पूरा एक्सप्रेशन दूसरी तरफ है, तो हम ऐसे क्वेश्चंस को साइन चार्ट से सिंपली सॉल्व कर लेते हैं। तो मैं साइन चार्ट बनाऊंगा, न्यूमरेटर यानी कि 2y का -2y का साइन चार्ट, ध्यान रखना -2y का साइन चार्ट बना रहा हूं, y का नहीं बना रहा हूं। तो -2/0 कहां होगा, 0 पर, तो 0 से बड़ा कोई नंबर इसमें डालो, नेगेटिव आ रहा है, 0 से छोटा कोई नंबर डालो, पॉजिटिव आ रहा है। ध्यान रखना -2y का साइन चार्ट बना रहा हूं, y का नहीं बना रहा हूं, ठीक है। चलो, तो 1 प्लस वाई 0 कहां होगा, -1 पर, माइनस, यहां पर x एक्सिस पर कर रहे हो सर, y बोल रहे हो, ऐसी कंफ्यूजन तो नहीं है ना भाई। यहां पर x का नाम ही y है, जो हमारा वेरिएबल x की जगह y है, तो उसी का ही साइन चार्ट बना रहा हूं, ठीक है। तो -1 है, -1 से बड़ा कोई नंबर इसमें डाल दो, कुछ भी 100 डाल दो, पॉजिटिव आ रहा है, और उससे छोटा कोई डालोगे तो नेगेटिव आ गया, ठीक है जी। तो ये पहला इंटरवल हमारा पॉजिटिव प्लस पॉजिटिव, फिर ये पॉजिटिव पॉजिटिव, एक मिनट, फर्स्ट है पॉजिटिव इंटू नेगेटिव, तो ये नेगेटिव आएगा बेटा। नेक्स्ट पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव, नेक्स्ट नेगेटिव इंटू पॉजिटिव, ठीक है जी। आपको चाहिए क्या, हमको चाहिए एक्सप्रेशन पॉजिटिव आना चाहिए, तो पॉजिटिव कहां से कहां आ रहा है बेटा, ये -1 से लेकर, तो ये पॉजिटिव आ रहा है बेटा -1 से लेकर 0 तक। -1 इंक्लूड होगा कि नहीं होगा, 0 इंक्लूड होगा कि नहीं होगा, वो आप एक्सप्रेशन में वैल्यू डाल के चेक कर लोगे। तो यहां पर आप वैल्यू डाल के चेक कर लेना, अगर मैं यहां पर 0 डालता हूं तो 0 इक्वल टू 0 आ जाएगा, और ये यहां पर आप वैल्यू डाल के देख लो, अगर आप 0 डालते हो तो क्या आ रहा है, मुझे लगेगा कि ये इंक्लूड हो रहा है, और अगर -1 डालते हो तो भी ये 0/0, मेरे ख्याल से दोनों ही इंक्लूड नहीं हो रहे हैं, और इस तरीके से शायद इसका कुछ आंसर होना चाहिए। एक बार बेटा कैलकुलेशन मिस्टेक कहीं कोई हो तो चेक कर लेना एक बार। तो ये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर है।